ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे थे आईपीसी में चैप्टर 17 के बारे में हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम कल कल हमने देखा था चीटिंग या छल के बारे में, जो आपको बताया 415 में। तो इसके बारे में हमने देखा था। और जो दंड की व्यवस्था 417 में दी गई है, जो कितनी होती है, 1 वर्ष तक की होती है। आज हम देखेंगे कि प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में। धारा 446 के अनुसार प्रतिरूपण द्वारा छल को बताया गया है। प्रतिरूपण द्वारा छल क्या होता है कि प्रतिरूपण द्वारा छल करता है यह तब कहा जाता है जब वह उपदेश करे कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करे के, या व्यपदेशित करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उसके उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। तो इसका स्पष्टीकरण है कि वह अपराध हो जाता है चाहे व्यक्ति उसका प्रतिरूपण किया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। तो इसके लिए जो बताया गया है, अपराध हो जाता है चाहे व्यक्ति उसका प्रतिरूपण किया गया है या वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। तो देखते हैं इसमें क्या बात दी गई है कि जब भी हम बात करेंगे प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में, जो आपको बताया 416 में, तो किसी व्यक्ति द्वारा उपदेश करना कि वह अन्य व्यक्ति है, दूसरा कि उस व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप प्रतिस्थापित करना, तीसरा है उस व्यक्ति द्वारा यह निर्दिष्ट करना कि वह यह कोई अन्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे अन्य व्यक्ति से भिन्न है। तो ये जो बताया गया कि जब एक व्यक्ति स्वयं को अन्य व्यक्ति बतलाकर छल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि आपको जो हम लोगों ने 415 में पढ़ा था छल के बारे में, उसी में क्या है कि प्रतिरूपण को बता रहा है। प्रतिरूपण अर्थात कि एक प्रकार से आप किसी अन्य को सही बता रहे हैं, इस प्रकार से कि जब एक व्यक्ति स्वयं को अन्य व्यक्ति बताकर काम करता है। जैसे राम कहता हो श्याम को कि राम श्याम को कि मैं राजू हूं। तो राजू होने के बात पे विश्वास करते हुए उसके साथ जो भी डील करेगा या जो भी उसके साथ लेन देन करेगा, और वैसे में उसका अगर सदोष हानि या और उसका कार्य जो होगा वो बेईमानी पूर्वक होगा, तो वो क्या होगा, प्रतिरूपण द्वारा छल के अंतर्गत दायी होगा। ठीक है, अब चाहते हैं कि आपको जो यहाँ पे स्पष्टीकरण हमने देखा था, क्या लिखा हुआ है कि अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वह वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक हो। पे क्या है कि ए मान लो एक व्यक्ति है, वो बी को कहता है कि मैं सी हूँ। अब ये सी की स्थिति क्या हो सकती है, वो चाहे वास्तविक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, वो रियल में भी हो सकता है और वह काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है। और चाहे तो अपने आप को क्या बताएगा कि मैं सी का प्रतिदावी हूँ। तो क्या है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति समझ के अगर उससे कोई डील कर रहा है, तो उसके द्वारा अगर कोई छल किया जाता है तो उसको बोला जाएगा आपका प्रतिरूपण द्वारा छल। तो इसमें हमने ये देखा कि आवश्यक तत्वों को समझिएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा उपदेश करना कि वह अन्य व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या है कि आप उपदेश कर रहे हो, उपदेश अर्थात कि एक प्रकार का झूठ बोल रहे हो या झूठी उससे बात कह रहे हो कि वह कोई अन्य व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि राम श्याम को कह रहा है कि मैं राजू हूँ, ठीक है। तो दूसरा है कि उस व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ पे क्या है कि उस व्यक्ति अर्थात यहाँ पे राम जो है क्या कर रहा है, अन्य व्यक्ति, श्याम बोल रहा है कि वो अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि मैं राजू हूँ। तो वह उसकी बात पे विश्वास करते हुए क्या है, उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट करता है कि वह यह को अन्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो वस्तुतः उससे यह अन्य व्यक्ति से भिन्न है, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं कि एक प्रकार से कि आप किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं बताकर सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, उसको उपदेश कर रहे हो और उससे व्यपदिष्ट कर रहे हो कि जिससे क्या है वो छल कर सके। अब इसमें देखिए ये सारी चीजें आ गई होगी, तो हम लोग इसमें वो देखते हैं कि दृष्टांत का उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस उपदेश द्वारा छल करता है कि क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है
कि क एक व्यक्ति है जो क्या कह रहा है कि क के नाम का वो अमुक धनवान बैंकर है। क अपने आप को क्या बता रहा है? एक बैंकर बता रहा है, और यह अपदेश के द्वारा क्या कर रहा है? यहाँ पे छल कर रहा है, जबकि जो क है वो बैंकर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए, जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं पुलिस अधिकारी हूँ बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ बोलता है। ठीक है, जबकि वह ऐसा नहीं होता है। और उस पुलिस ऑफिसर होने को आप उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर मानते हुए उसके द्वारा जो भी बात कही जाएगी उसको आप मान लेंगे, क्योंकि वो अपने आप को कह चुका है कि पुलिस ऑफिसर है। और उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का उपदेश किया जाता है और उसके द्वारा छल करता है, तो उसको माना जाएगा कि वो प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। मैसेज करके बताओ, यहाँ तक समझ आया क्या? हाँ, क्या बोल रहा है कि ख जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का द्वारा छल करता है, कि क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ख जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जीवित होने का उपदेश करता है। ठीक है, यहाँ पे जीवित छूट दिया था, जीवित होने का करता है, और करने के द्वारा छल करता है। तो क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह कहा जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि ख जो व्यक्ति है उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या है कि वह बोल रहा है कि वह व्यक्ति जीवित है, और जीवित होने के नाते जो भी उसके अधिकार होंगे उसका वो उपदेश कर रहा है और उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे जो उसका कार्य होगा वो क्या होगा? छल हो जाएगा, प्रतिरूपण द्वारा छल हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है जो आपका क्या है? पेंशनर है। ठीक है, वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, वो पेंशनर है। तो पेंशनर के साथ एक नियम होता है कि हर 6 माह में उसकी क्या हर 6 माह साल भर में एक बार उसका जीवित प्रमाण पत्र वहां पे देना होता है, कि वह जीवित है, उस बात का सबूत उसको देना होता है और जाना होता है। तो ए क्या बोलता है कि ए जो पेंशनर है उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब ए का जो सगा संबंधी होगा या उसका कोई मान लो पुत्र होगा बी, वो क्या कहता है कि ए जीवित है और उसके नाम से वो उसके अकाउंट से पैसे या चेक के माध्यम से पैसा निकालना चाहता है। तो जो बैंक वाला है वो क्या समझता है कि बी के पास जो चेक है वो ए ने लिख कर दिया है और वो जीवित है, और उसको मानते हुए वह उसको क्या करता है? पैसा दे देता है। तो यहाँ पे जो ए बी का कार्य हुआ वो क्या होगा? आपका प्रतिरूपण द्वारा छल होगा। वो छल तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? कि वो प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है, वो दूसरे की आइडेंटिटी को बताते हुए कि वो व्यक्ति मर चुका है तब भी उसके एवज में वो कार्य कर रहा है। अब इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि ए एक व्यक्ति है, ठीक, और बी एक ये व्यक्ति, एक ये पुरुष है, और एक ये जो बी है वो फीमेल है। तो ए की यहाँ पे क्या हो गई है? शादी हो चुकी है, वो क्या है? विवाहित है। ठीक, और यहाँ पे फीमेल को बोलता है, ए जो ए विवाहित है उसकी शादी सी से हो चुकी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ए बी को कहता है कि उसको, वह सी को नहीं जानता है, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है, और इस बात को मानकर जो बी है उससे क्या कर लेती है? शादी कर लेती है ए से। तो यहाँ पे जो ए का कार्य हुआ वो क्या हुआ? प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करना हुआ, कि वो क्या है कि वो अपने आप को अविवाहित बतलाकर उससे शादी कर लेता है। यहाँ पे क्या होगा? उसका कार्य प्रतिरूपण द्वारा छल करना होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। अब देखते हैं कि इसमें कुछ केस लॉज हैं आपके। तो यहाँ पे बताया कि परीक्षा में झूठा प्रतिरोपण। तो इसका एक मामला था आपका परीक्षा में झूठा प्रतिरोपण के तौर पे अप्पा स्वामी बनाम सम्राट का 1886 का मामला था। तो इस मामले में क्या हुआ कि अभियुक्त स्वयं को ब नामक व्यक्ति बताकर परीक्षा में शामिल हुआ, और उसे धारा 416 के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए सिद्ध दोष किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए, अब इस केस के एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, या इसी केस को हम समझते हैं कि यहाँ पे जो अप्पा स्वामी बनाम सम्राट का जो मामला था, उसमें क्या है कि ए एक व्यक्ति है, वो ए जो एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है? बी का एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने जाता है। ठीक है, बी का एडमिट कार्ड लेकर वो एग्जाम देने जाता है,
तो उसका जो कार्य हो गया वो एडमिट कार्ड किसके नाम का है, ए के नाम का है। अब बी उसको क्या कर रहा है, जैसे भी उसे छल के द्वारा या जो भी कार्य उसका है, तो यहाँ पे वो अगर वो एग्जाम में शरीक होता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, 416 के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल हो जाएगा। तो वही चीज बताया कि परीक्षा में झूठा प्रतिरूपण, कि आप के यदि किसी एक व्यक्ति के नाम से अगर किसी परीक्षा का एडमिट कार्ड अगर जारी हुआ है तो केवल वही व्यक्ति उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। उस एडमिट कार्ड में दूसरा व्यक्ति अपनी फोटो लगाकर या किसी अन्य तरीके से अगर उसमें शामिल होता है तो उसका कार्य क्या होगा, प्रतिरूपण द्वारा छल होगा। फिर आपका जो अन्य दूसरा केस है जाति के बारे में झूठा प्रतिरूपण। तो ये मामला था आपका क्षितिज चंद्र बनाम सम्राट का 1973 का। तो इस मामले में क्या हुआ कि जाति के बारे में झूठा प्रतिरूपण करने के बारे में था ये, कि इसमें क्या हुआ कि जो अभियुक्त था वो निम्न जाति का था और वह एक विवाह योग्य कन्या की माता को बताया कि वह ब्राह्मण है, और उसे इस मिथ्या निरूपण के कारण उस स्त्री ने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त से करने के लिए सम्मति दे दी। परंतु यदि उसे वास्तविकता का ज्ञान होता तो अभियुक्त निम्न जाति का है तो वह ऐसी सम्मति कभी नहीं देती। तो इस बात में अभियुक्त को धारा 416 के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। तो यहाँ पे क्या था कि एक जो व्यक्ति था ए, वो था लोअर कास्ट का था, ठीक है, वो बी को कहता है कि वो जनरल का है या ब्राह्मण है, और बी उसकी बात पे विश्वास करते हुए ए बी अपनी बेटी सी का विवाह ए से करवा देती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर बी को ये पता होता है कि वो ब्राह्मण नहीं है या उसके जाति का नहीं है तो वो ऐसा कार्य नहीं करती, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसने अपना झूठा प्रतिरूपण प्रदर्शित किया। तो उस झूठे प्रतिरूपण के नाम से उसका जो कार्य होगा वो 416 के अंतर्गत दंडनीय होगा और उसको माना जाएगा कि उसने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखते हैं जो कुंवारे होने का मिथ्या निरूपण। तो ये एक मामला था M.N.A. आचार्य बनाम डॉक्टर एल राजगोपाल 1977 का ये मामला था। तो इसमें क्या होता है कि जो एक अभियुक्त होता है ए, वो क्या करता है, बेईमानी पूर्वक परिवादी तथा उसकी पुत्री को बतलाया कि वह स्वयं कुंवारा है। तो बेईमानी पूर्वक को क्या बताता है बी को कि वह क्या है, कुंवारा है। ठीक, तो बी को बताता है कि वो कुंवारा है जबकि ए की शादी सी से हो चुकी रहती है। तो अगर वो बेईमानी पूर्वक बी को कि वह कुंवारा है बोल के वो उत्प्रेरित करता है कि वह उससे विवाह कर ले, तो उसका कार्य क्या होगा, कुंवारे होने का मिथ्या निरूपण होगा, और वो क्या होगा आपका एक छल का प्रतिरूपण द्वारा छल के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। तो ये 4 से 16 के अंतर्गत आपका कार्य इसका दंडनीय होगा। तो इन सब बातों से आपको क्या समझ आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को समझकर उसके कार्य को करता है उसके समक्ष, तो माना जाता है कि उसके द्वारा जो कार्य है वह जो छल जो कर रहा है वह क्या होगा, उसके प्रतिरूपण द्वारा छल के तहत 416 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। फिर इसमें एक और आप बात नोट कर लीजिएगा, यह एक केस था आपका मातेश्वर राव बनाम सॉरी मातेश्वर राव का मामला था, इंद्री मातेश्वर राव। इंद्री मातेश्वर राव का मामला था ये AIR 1957 का। ठीक है, तो इस मामले में क्या हुआ कि इस मामले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके पास जो रेलवे होता है, ठीक है, रेलवे में सफर करने का एक मासिक टिकट बनता है। ठीक है, तो ए के नाम का मासिक टिकट था जिस पर बी यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पे जो बी का कार्य हुआ वो क्या है कि ए के नाम से जो मासिक जो सीजन टिकट इशू हुआ था या ठीक है, तो और वो रेल यात्रा भी कर रहा था, तो उसके द्वारा जो कार्य हुआ वो किसके तहत दंडनीय है, 416 के तहत। क्या कर रहा है वो, प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए ने रेल यात्रा के लिए मासिक सीजन टिकट लिया हुआ है और उसका उपभोग कर रहा था बी, और जब वो चेकिंग के दौरान जब पकड़ा गया तो उसका जो कार्य हुआ वो 416 के अंतर्गत दंडनीय माना
गया। समझ आ गया यहाँ तक की चीजें? ये हमने देख लिया था। तो अब जो आपका 416 के अंतर्गत जो प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड की व्यवस्था, तो प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड की अवधि आपकी होती है 3 वर्ष तक के कारावास की होगी, और ये दोनों भांति का हो सकता है, मीन्स साधारण और कठोर। फिर हम देखते हैं 418 के बारे में। 418 कहता है कि इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए के लिए अपराधी आबद्ध है। तो ये जो बातें आपकी है जो 418 की, ठीक है, इसको आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति है जो हित संरक्षक है। हित संरक्षक से तात्पर्य क्या होता है कि उस व्यक्ति के बारे में बात चल रही है जो किसी अन्य व्यक्ति का हित की रक्षा करने के लिए विधिवत बाध्य होता है। अब जिसमें कौन आ सकता है? आपका बैंकर्स आ सकते हैं, एडवोकेट्स आ सकते हैं, एजेंट्स आ सकते हैं, न्यासी आ सकते हैं, कोई गार्जियन आ सकता है, कंपनी का निर्देशक आ सकता है, कोई हिंदू परिवार का प्रबंधक आदि आ सकता है। तो वह व्यक्ति जो किसी का हित का संरक्षण करता है या संरक्षित करता है, जैसे कोई बैंकर होता है वो लोगों का हित का संरक्षण करता है, कोई आपका जो सॉलिसिटर होता है या अटॉर्नी होता है वो आपके हितों का रक्षा करता है, कोई अभिकर्ता होता है तो अपने मालिक के हितों का रक्षा करता है, कोई ट्रस्टी होता है तो वो ट्रस्ट का के एवज में कार्य करता है, किसी का गार्जियन होता है तो वो फिर कंपनी के निर्देशक, फिर जो हिंदू परिवार के प्रबंधक, ये सब कौन होते हैं? आपके हित संरक्षक होते हैं। तो इनका कार्य क्या है? ये विधि द्वारा बाध्य होते हैं। क्यों बाध्य होते हैं? वो हित संरक्षित करने के लिए। अब जैसे कोई आपका गार्जियन है, वो किसका जो भी जो बालक होगा उसका वो क्या होगा? संरक्षक होगा। तो बालक के हित का संरक्षक करने वाला संरक्षक होगा। अब उसके द्वारा किया गया कार्यों के बारे में बताया गया है कि इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। तो यहाँ पे जितने भी हित संरक्षक हैं उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में है कि जिसका उन्होंने हित संरक्षित रखने के लिए वो बाध्य है, वह क्या कर रहा है? उनको सदोष हानि कारित कर सकता है। तो क्या कहता है कि जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभव है कि वह तदत द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित उस समय व्यवहार में जिसमें वह छल संबंधित है, यहाँ पे छल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा भद्र है, आबद्ध है, आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये आपका क्या बताता है कि जो वह व्यक्ति के बारे में जो मैं आपको नीचे बताया कि हित संरक्षक कौन व्यक्ति होगा? तो हित संरक्षक किसी अन्य व्यक्ति का जो हित का संरक्षण करता है। अब वह हित का संरक्षण करता है तो उसके पास क्या है? उसका अधिकार है। अब उस वो अधिकार का क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है। और अतिक्रमण करके क्या कर रहा है? जिसका उसको हित संरक्षित करना है उसी को क्या कर रहा है? वो सदोष हानि करने की चेष्टा करता है या संभावना कारित करता है या करने की कोशिश करता है। तो उसका कार्य क्या होगा? आपका 418 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और उसके लिए जो आपकी सजा की अवधि होगी वो होगी 3 वर्ष तक की हो सकेगी। फिर हम लोग आगे देखते हैं 419 हमने पढ़ लिया, 420 देखते हैं। जो आप सुनते होगे धारा 420 की 420 किया मेरे साथ। तो वो चीजें हैं कि जो कोई किसी भी व्यक्ति को धोखा दे और उसे बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने या किसी बहुमूल्य वस्तु या उसके किसी एक हिस्से को या कोई भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज जो एक बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित होने में सक्षम है
में परिवर्तित करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। तो आपका जो 420 है वो क्या है, एक जो आपने हमने पूर्व में पढ़ा 415, जिसमें हमने केवल पढ़ा था छल। तो ये जो प्रकार था ये एक था साधारण प्रकार का अपराध, ठीक। और जब हम 420 की बात कर रहे हैं, जब हम 420 की बात करेंगे तो ये आपका होगा गंभीर किस्म का छल, ठीक है, या एक विशिष्ट प्रकार का छल होगा ये। तो इसमें क्या बातें कही गई है इसको देखते हैं कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा दे और उसे बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने या बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को या कोई भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज जो एक बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित होने में सक्षम है, में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या बातें कही गई है कि कोई व्यक्ति को बोल रहा है कि धोखा दे और बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने की बात कह रहा है, उस या कोई बहुमूल्य वस्तु की बात कह रहा है या उसके किसी एक हिस्से की बात कह रहा है, ठीक है, या कोई हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है कि कोई दस्तावेज है जो हस्ताक्षरित कर दे या उसमें मुहर लगा दे, जिसको बाद में क्या है एक बहुमूल्य वस्तु के तौर पे उसको क्या किया जाए, परिवर्तित किया जा सके या उसको सक्षम बनाया जा सके या उसके माध्यम से किसी वस्तु को नष्ट करने का ऐसे ऑर्डर निकाला जा सके। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य करेगा तो उसकी जो अवधि होगी कारावास की वो 7 साल तक की हो सकेगी, साथ ही साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें हम एक कुछ केस लॉ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसके लिए 2 बातें नोट कर लीजिएगा कि इसके लिए जो आवश्यक तत्व होंगे आपके, या धोखा दिया जाना, पहला तो आपका होगा कि इसमें धोखा की बात होगी, दूसरा होगा व्यक्ति को संपत्ति परिधान करना, संपत्ति का परिधान करना या उसको नष्ट करना, ठीक। तो इन दोनों चीज के लिए अगर छल कारित किया जाएगा तो वो आपका कहलाएगा 420 के अंतर्गत अपराध। फिर इसमें एक जो मामला था इसको देखते हैं, पुआला पिल्लिन डेविड बनाम केरल राज्य का 1989 का ही मामला था। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका एक ब्लू डायमंड नाम का एक थिएटर था, ठीक है, ब्लू डायमंड नाम का एक थिएटर था जिसने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट किया था कि उसके पास एयर कंडीशनर थिएटर है, ठीक है, वातानुकूलित उसका जो थिएटर अनुकूलित है। लेकिन वह कार्य क्या करता था कि जब शुरू होती थिएटर वह समय में ऑफ कर देता था। जो कार्य हुआ अंतर्गत दंडनीय, वहां पे उसकी 2 आगे उसको पैसा दे रहे थे लिए वह मेरा श्री बना वो लोगों को छलकारी थे, ये 420 का अपराध उन्होंने किया था। तो वो क्या करते थे कि एक जो महाराज थे उन्होंने यह
प्रसाद के उनके पास ये शक्ति है, ठीक है। देवी शक्ति है, डिवाइन पावर है, जिसके उस डिवाइन पावर के तहत क्या है, उस देवी शक्ति के कि वह जिसको भी छू ले पर वह क्या करता, का इलाज करता था, ठीक। महाराज के देवी किसी को इस कर देगा या इलाज करेगा, वह क्या कर, जो क्या होती है, अधिक होती है। वो बोलता है कि हम बेटी को ठीक कर के लिए, वह बोल आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैं अकाउंट ही बंद हो गया।